महाम्भोधे स्थिरे कनकरुचिरे नीलशिखरे वसं प्रसादान्तः। जय जगन्नाथ। आज जगन्नाथ बलराम सुभद्रा जी का पुण्य रथ यात्रा का पावन उत्सव है। इस अवसर पर मैंने अपने घर में भी छोटी सी पूजा रखी थी श्री जगन्नाथ बलराम और सुभद्रा जी का। सुभद्रा मध्यस्थः सकलसुर सेवावसरदो जगन्नाथः स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। और इस पूजा में मैंने नैवेद्य क्या चढ़ाया था? अपने ही बगीचे के फल। इसमें एक अलग सी ही आनंद है जब अपने ही बगीचे के उगे हुए फल भगवान को एक भक्त चढ़ाता है। मेरे घर पे एक कटहल का पेड़ अपने आप से उगा था और पिछले 3 वर्ष से इस पेड़ में फल लग रहे हैं। बड़े ही स्वादिष्ट और मीठे कटहल के फल लग रहे हैं मेरे बगीचे के पेड़ में। मैंने इन फलों को ही श्री जगन्नाथ बलराम सुभद्रा जी के चरणों में नैवेद्य के स्वरूप में अर्पित किया है। और इस नैवेद्य को अर्पण करते हुए मुझे भक्त और भगवान की एक अपूर्व लीला कहानी का स्मरण हुआ, जो मैं आज आप सब लोगों के साथ शेयर करूंगी। ये कहानी है भक्त रघुदास और श्री जगन्नाथ जी का। भक्त रघुदास पुरी धाम, जो जगन्नाथ जी का धाम है, उधर ही रहते थे और वो ऐसे परम भक्त थे श्री जगन्नाथ जी का कि खुद तो वो राम जी का उपासना करते थे, पर वो श्री जगन्नाथ जी में ही राम जी का भी स्वरूप देखा था और वो कृष्ण के रूप में भी आराधना करते थे, राम के रूप में भी आराधना करते थे श्री जगन्नाथ जी का। एक दिन ऐसा हुआ कि रघुदास जी को ऐसा प्रतीत हुआ कि श्री जगन्नाथ उन्हें बोल रहे हैं कि राजा के बगीचे से उनको कटहल चोरी करके खाना है और इसमें रघुदास जी का सहायता उनको चाहिए। श्री जगन्नाथ जी ने बताया कि जब वो कृष्ण थे द्वापर युग में, तो यशोदा मैया उन्हें कितना मक्खन और कितना कुछ खिलाते थे, पर जो चोरी करके वो मक्खन वगैरह खाते थे उसका आनंद ही कुछ और था। इसमें मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये जो मक्खन है ये एक प्रतीक है भक्त हृदय के भक्ति और प्रेम का। यही भक्ति और प्रेम ऐसा मक्खन है जो भक्त के हृदय में से भगवान चुराते हैं और यही चुराने में ही उनको आनंद है। भक्त का हृदय भगवान चुराते हैं, जैसे नंदलाला कृष्ण मक्खन चुराते थे गोपियों के घर से। रघुदास जी ने जब श्री जगन्नाथ का यह प्रस्ताव सुना तो वह इस प्रस्ताव को टाल नहीं सके। चोरी करना अपराध तो है, ये वो मानते थे, पर भगवान की बात कैसे टाल सकते हैं। जो भगवान की इच्छा
वही तो भक्त पूरा करता है। फिर रघुदास जी श्री जगन्नाथ के साथ गए राजा के बगीचे में कटहल चोरी करने के लिए। जगन्नाथ रघुदास जी को ये बोले कि मैं पेड़ के नीचे मैं खड़ा रहता हूँ, तुम ऊपर जाके कटहल तोड़ो और वो मेरे को तुम नीचे फेंक दो, मैं पकड़ लूँगा। रघुदास जी चढ़े कटहल के पेड़ में, राजा का बागीचा था। उन्होंने कटहल तोड़ा और नीचे फेंक दिया। कटहल नीचे गिरा और गिरने की आवाज़ से सब लोग वहाँ इकट्ठे हो गए। राजा भी उधर आए। राजा ने बोला कि रघुदास, आप तो जगन्नाथ जी के परम भक्त हैं, आपको अगर कटहल खाने की इच्छा थी तो मैं भेजवा देता आपके उधर कटहल, आपने चोरी करने की क्यों कष्ट की। रघुनाथ जी ने बताया, ऐसी बात तो है नहीं, खुद जगन्नाथ कटहल खाना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने बोला कि वो मेरे साथ आएंगे और वो आपके बगीचे में से कटहल चोरी करेंगे और ऐसे ही खाएंगे, तो मैं प्रभु का बात कैसे टाल सकता हूँ। इसलिए मैं आया और आपके बगीचे से कटहल चोरी करने का प्रयत्न किया, पर यहाँ तो मैं देख रहा हूँ जगन्नाथ है ही नहीं अभी, वो कहाँ चले गए मुझे छोड़ के। सरल भक्त रघुदास, उनकी ये कथन सुनकर राजा हंस पड़े और उनको ससम्मान फिर वापस पूरी धाम के जगन्नाथ मंदिर में जहाँ वो रहते थे उधर भेज दिए। बाकी लोगों को इस बात पे भरोसा नहीं हुआ। उसी रात को जब प्रधान पुरोहित या पंडा जिसे कहते हैं पूरी धाम में, उन्होंने देखा कि गर्भ मंदिर में श्री जगन्नाथ का जो पीला अंग वस्त्र रहता है वो उनके पहनावे में नहीं है, तो इस बात से वो बड़े ही विचलित हो गए और प्रधान जो वेशकारी होते हैं उनको बुलाया और उनसे पूछा कि उन्होंने देखा है क्या कि कहाँ है जगन्नाथ जी का अंगवस्त्र। वेशकारी ने बताया कि उन्होंने तो पहनाया था, पर कहाँ गया वो उनको अभी पता नहीं। पूरा जगह ढूंढा, फिर उसके बाद यही अंगवस्त्र कहाँ मिला पता है, उधर ही राजा के बगीचे के आसपास एक कांटा वाला झाड़ था, उसी में चिपका हुआ था श्री जगन्नाथ जी का पीला अंगवस्त्र। तो यह देखकर सबको यही लगा कि जगन्नाथ जी ज़रूर गए थे भक्त रघुदास के साथ राजा के बगीचे में से कटहल चुराने के लिए। तो भक्त और भगवान की ऐसी ही अनोखी लीला कहानी है, असंभव को भी संभव कर देता है। सभी कुछ ये मन की बात है। इस कहानी का यही निष्कर्ष है कि भक्त और भगवान में जो लीला होती है वो हमारे लौकिक सोच विचार से परे है। तो यही है वो कहानी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी। और आज रथ यात्रा के दिन मुझे बहुत अच्छी स्मृतियाँ याद आ रही है पूरी धाम तीर्थ यात्रा की। मैं बहुत ही छोटी थी, कुछ 10 साल की थी जब मैं पहली बार पूरी धाम गई थी अपने माता पिता के साथ। तब तो इतनी भीड़ नहीं हुआ करती थी, बहुत ही सुंदर लगा था। अंदर गर्भगृह में जब श्री जगन्नाथ बलराम सुभद्रा का दर्शन मैंने किया था, श्री चैतन्य महाप्रभु के पुण्य पाद स्पर्श से भी और उनके उपस्थिति से भी धन्य था ये जगन्नाथपुरी धाम। श्री चैतन्य महाप्रभु को सचल जगन्नाथ भी कहा जाता था। उनकी स्मृतियाँ अभी भी गंभीरा नामक स्थान में पूरी धाम में अभी भी है। उसका भी दर्शन हमने उसी समय किया था। इसके बाद परवर्ती समय में मैं अपने पति और बेटी के साथ पूरी धाम का वापस यात्रा किया था 2018 साल में। तब भी बहुत ही अनोखा अद्भुत अनुभूति हुआ था। बहुत अच्छा दर्शन किया था हम लोगों ने श्री जगन्नाथ बलराम सुभद्रा का और उस भव्य मंदिर का। पर भीड़ तो बहुत थी, फिर भी भक्त के हृदय में भगवान के दर्शन करने का इतनी व्याकुलता रहती है कि
सभी बाधाएं अतिक्रम करना कोई बड़ी बात ही नहीं होती है। तो अगर भगवान का इच्छा हो तो मैं वापस श्री जगन्नाथपुरी धाम का दर्शन करना चाहती हूँ। और आज इस पुण्य रथ यात्रा के अवसर पर आप सभी को मैं हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ और मैं यह प्रार्थना करती हूँ कि श्री जगन्नाथ का आशीर्वाद हम सभी पर बरसते रहे। आप सभी स्वस्थ रहे, आनंद में रहे। जय जगन्नाथ। श्री रामकृष्णार्पणमस्तु।